भक्तों, आज महाभारत में आपको श्री कृष्ण का उत्तक मुनि को विश्वरूप का दर्शन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। उत्तक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। आपने जो यह ज्ञान का उपदेश किया, इससे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूं। अब मेरा चित्त प्रश्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः श्राप देने का विचार न रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूं, तो आप मुझे अपना ईश्वरी स्वरूप दिखा दीजिए। मुझे उससे देखने की बड़ी इच्छा है। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णवी स्वरूप का दर्शन कराया, जिससे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उत्तक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। वह हजारों सूर्य के समान दीप्तिमान, अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था। उसके सब ओर मोह दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णवी रूप को देखकर उत्तक मुनि को बड़ी विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, आप ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक से व्याप्त है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर में घिरा हुआ है। संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई है। अच्युत, यह सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है। देवेश्वर, अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए। मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूं। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए। यह तब उत्तक ने कहा, पुरुषोत्तम, आपके स्वरूप को देख रहा हूं, यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुनि, आप इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिए। मेरा दर्शन अमोघ होता है, अतः आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए। उत्तक ने कहा, प्रभु, यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं, तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तदनंतर भगवान ने अपने तेज को समेटकर उत्तक मुनि से कहा, महर्षि, जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर वे द्वारिका को चले गए। तब सा एक दिन उत्तक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने ही में उन्हें एक नंग धड़ंग चंडाल दिखाई पड़ा, जिसके शरीर मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाण लिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसकी मूत्रेंद्रिय से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चंडाल ने हंसते हुए कहा, उत्तक, आओ, मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है।
चंडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली। उन्होंने क्रोध में भरकर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चंडाल को भी डांट बताई। उनके इनकार करने पर चंडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गया। यह देख उत्तक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने में ही उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उत्तक ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण के लिए चंडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था। उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उत्तक मुनि को मधुर वचनों से संतावना देते हुए कहा, महर्षि, वहां वैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था, उसी रूप में दिया गया, किंतु आप उससे समझ न सके। मैंने आपके लिए बद्रीधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र बारंबार यह कहने लगा, मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसीलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिए। किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उत्तक मुनि को जो अमृत ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रश्न करके बोले, महामदे, यदि भृगुनंदन उत्तक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चंडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार से लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूं, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने को राजी न होऊंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चंडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आपने डांट बतलाकर उन्हें विमुख कर दिया। वह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब मैं आपकी तीव्र पिपासा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान मांगता हूं। ब्राह्मण, जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तक मरुभूमि में आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तक मुनि बड़े प्रश्न हुए। इस समय भी मरुभूमि में उत्तक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय।